अस्सलाम वालेकुम। ज़बीउल्लाह ब्लगन एक बार फिर आपसे मुखातब हूँ। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मैं यहाँ बुखारा में आया हुआ हूँ। राइट नो मैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में मौजूद हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो मैं अभी ये कुछ सुबह जब व्हाट्सएप खोला तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हमने कल वीडियो बनाई थी बहाउद्दीन ज़करिया नक्शबंदी रहमुल्लाह अलैह की कब्र पर जब हम मज़ार पे गए थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पेरेंट्स ने हमसे किए हैं और जिनमें ये मेरा ख्याल था कि इस वीडियो के ज़रिए मैं जवाब दे देता हूँ ताकि फिर फ़र्दन जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक डॉक्टर साहब हैं एक शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, उन्होंने ये मुझसे पूछा है कि जो जिस मुल्क में यानी कि उज़्बेकिस्तान में जब बच्चे ग्रेजुएट हो जाएंगे, डिग्री ले लेंगे अपनी एमडी की या एमबीबीएस की 5 साल की या 6 साल की, तो क्या उज़्बेकिस्तान जो कंट्री है वो उनको उज़्बेकिस्तान में प्रैक्टिस करने की इजाज़त देगा कि नहीं देगा। तो मैं इस वीडियो के ज़रिए ये बताना चाह रहा हूँ कि जब पीएमसी ने डॉक्यूमेंटेशन ली थी और डॉक्यूमेंट्स मांगे थे उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से, जब इनको ग्रीन लिस्ट में किया गया था, तो उस वक़्त उज़्बेकिस्तान की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने पीएमसी को लिख कर दिया हुआ है कि ये स्टूडेंट जब हमारे मुल्क में ग्रेजुएट होंगे तो हम इनको अपने मुल्क में ना सिर्फ के लाइसेंस देंगे प्रैक्टिस करने का, बल्कि वो हमारे मुल्क में एज ए डॉक्टर जॉब भी कर सकते हैं। और एक दूसरा सवाल ये किया गया है, अब ये तो क्लियर हो गया कि उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ना सिर्फ लाइसेंस देती हैं बल्कि जॉब करने की भी इजाज़त देती हैं अपने मुल्क में। अब एक दूसरा क्वेश्चन किया गया है कि अगर आप 5 साल स्टडी यहाँ पढ़ाते हैं, यानी कि एमडी की डिग्री 5 साल की आप करते हैं, जैसे कि किर्गिज़स्तान की जिस यूनिवर्सिटी को ए लिस्ट में डाला गया है वहाँ 5 साल की एमडी प्रोग्राम चल रहा है, तो हमारा तो ऑलरेडी 5 साल का ही चल रहा था। हमें तो बाद में पीएमसी ही ने कहा कि नहीं आप 6 ईयर एमडी करवाएं, 5 साल ना करवाएं। अब चूंकि उन्होंने ये बहस ख़त्म कर दिया 5 और 6 साल के, अब वो कहते हैं कि बस ये आपने एमडी करना है, और 2 प्रोग्राम हमारे जो हैं उनको उन्होंने रिकग्नाइज़ कर दिया है। अब ड्यूरेशन की उन्होंने बात नहीं की, जैसे मैंने कल आपको बताया था। तो अभी हम इसमें जो 5 साल प्रोग्राम है, अब ये भी एक सवाल किया है एक पेरेंट ने शादरा लाहौर से, उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि जी आप ये बताएं कि हमारे बच्चे 5 साल के बाद, आप 5 साल में डिग्री देते हैं और अगर वो वहाँ उज़्बेकिस्तान में हाउस जॉब करते हैं तो क्या उनको उससे पहले कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा? नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है, उन्हें लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। जो डिग्री जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिग्री ली है वो डिग्री जो है वो एलिजिबिलिटी के लिए काफ़ी है। फिर पूछा गया है कि हाउस जॉब जो उज़्बेकिस्तान में होगी तो क्या उस हाउस जॉब की सैलरी भी मिलेगी? तो मैं ये अर्ज़ कर दूं कि यहाँ हाउस जॉब की सैलरी ऐसे नहीं मिलेगी। ये बच्चे हाँ 6 साल की, जिस साल ये हाउस जॉब करेंगे ये स्टूडेंट, इनको फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी, यानी कि ये फ़ी पे नहीं करेंगे, विदाउट फ़ी जो है ये यहाँ हाउस जॉब करेंगे। अब अगर उसके बदले में यहाँ गवर्नमेंट की अभी तक की पॉलिसी तो ऐसी कोई नहीं है कि फ़ॉरेन जो स्टूडेंट्स हैं उनको उन्होंने ये सैलरी देनी है कि नहीं देनी हाउस जॉब की। हाँ, पाकिस्तान में जब ये बच्चे 5 साल स्टडी करेंगे, 6ठा साल यहाँ पर हाउस जॉब करेंगे और फिर पाकिस्तान चले जाएंगे और पाकिस्तान में जाके ये डायरेक्ट हाउस जॉब करेंगे। अब पाकिस्तान में हाउस जॉब की सैलरी होती है कि नहीं होती, मैं आपको बताऊं कि जब चौधरी परवेज़ अलाई वज़ीर आला थे पंजाब में, मैं पंजाब का मुझे याद है, बाकी प्रोविंसेस का तो मेरे इल्म में नहीं है, तो जब चौधरी परवेज़ अलाई वज़ीर आला थे तो उन्होंने जितने भी चाइना से स्टूडेंट, क्योंकि उस वक्त ज़्यादा स्टूडेंट चाइना से पढ़कर आ रहे थे, तो जितने भी स्टूडेंट बाहर से फॉरेन ग्रेजुएट्स होते थे वो जब हाउस जॉब करते थे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तो गवर्नमेंट उन्हें 32,000 सैलरी देती थी। चौधरी परवेज़ अलाई साहब की जो गवर्नमेंट थी जब वो वज़ीर आला थे तो वो 32,000 रुपये हाउस जॉब करने वाले स्टूडेंट्स को सैलरी दिया करते थे। अब मौजूदा गवर्नमेंट जो है उसकी क्या पॉलिसी है पाकिस्तान में, अभी तक तो वो सैलरी नहीं दे रहे पाकिस्तान में हाउस जॉब करने की, लेकिन ये कि हमने गुजारिश की है उनसे, मैंने भी जो उस्मान बुज़दार साहब हैं उनको एक लेटर भी लिखा था और एक वीडियो पैगाम भी मैंने दिया था, रिक्वेस्ट की थी उनसे कि आप भी चौधरी परवेज़ अलाई की तरह पाकिस्तान में जो बच्चे हाउस जॉब करेंगे उनकी सैलरी मुकर्रर करें उनकी। तो बाकी ये खैर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वापस आता हूँ कि अगर आप यहाँ उज़्बेकिस्तान में एमबीबीएस करते हैं तो उज़्बेकिस्तान में आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप यहाँ का लाइसेंस भी ले सकते हैं। ये ख्याल गलत है कि अगर आपने यहाँ पे हाउस जॉब करनी है तो आपको उससे पहले कोई और लाइसेंस लेना पड़ेगा, कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा।
ایک مجھے اور سوال یاد آ گیا ہے، ایک اور سوال جو ہے یہ ہم سے گلگت بلتستان سے کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ تھوڑا سا گھوم پھر بھی لیں میرے ساتھ ساتھ۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ شاہدرہ لاہور شاہدرہ سے گلگت بلتستان سے ایک سوال پوچھا گیا ہے، اس میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر ان کا خیال یہ ہے کہ پی ایم سی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ پاکستان سے باہر جس ملک سے آپ نے MBBS کیا ہے یا MD کی ڈگری لی ہے، اگر آپ اس ملک میں 2 سال کا PG پروگرام پوسٹ گریجویشن پروگرام کریں اور یا 2 سال پریکٹس کریں تو آپ کو پاکستان واپس پہنچ کر جو ہے وہ آپ کو ہاؤس جاب نہیں کرنی پڑے گی اور آپ کو NLE کا ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا۔ میں اب اس میں تھوڑا سرچ کروں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور جو PMC کہہ رہی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ 2 سال کا PG پروگرام کر لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں صرف ہاؤس جاب نہیں کرنی پڑے گی، NLE کا ٹیسٹ دینا ہی پڑے گا، یعنی کہ NLE کا ٹیسٹ دینا پڑے گا لیکن ہاؤس جاب نہیں کرنا پڑے گی۔ تو میرے خیال میں یہاں تک یہ بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جو لوگ پاکستان سے باہر ڈگری لیتے ہیں اور ڈگری لینے کے بعد پھر اس میں اسی ملک میں PG پروگرام یعنی پوسٹ گریجویشن کرتے ہیں 2 سال کی، تو پھر ان کو پاکستان میں جا کے ہاؤس جاب نہیں کرنی پڑے گی اور NLE کا ٹیسٹ انہیں دینا پڑے گا۔ اب میں نے بات اس لیے کی ہے، اب دیکھیں پاکستان میں جو بچے پاکستان سے سمرقند اسٹیٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں آ رہے ہیں، ہمیں تو PG پروگرام کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی نا جی۔ ہمیں تو ضرورت اس لیے PG پروگرام کی نہیں ہے کہ ہماری جو ازبکستان کی یونیورسٹیز ہیں وہ تو فوراً ہی آپ کو لائسنس جاری کر دیتی ہیں۔ آپ یہاں سے MBBS کریں، آپ کو تو فوراً لائسنس مل جائے گا اس ملک میں پریکٹس کرنے کا، تو لہٰذا یہاں PG پروگرام کی ضرورت ہی نہیں ہے کوئی۔ ہاں، یہ ان کنٹریز کے لیے PG پروگرام کی ضرورت شاید ہو سکتی ہے، پوسٹ گریجویشن پروگرام کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ جن کنٹریز میں وہ آپ کو ڈگری تو دیتے ہیں لیکن اپنے ملک میں پریکٹس کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ کم از کم پوسٹ گریجویشن آپ نے کی ہو، یا ان کا لائسنس کا کرائیٹیریا مختلف ہے ازبکستان سے۔ ازبکستان کا تو سمپل سا کرائیٹیریا ہے، آپ یہاں سے آج آپ نے MBBS مکمل کیا ہے، ویری نیکسٹ منتھ یا ویری نیکسٹ ڈے آپ اپنی ڈگری کی بنیاد پر ایلیجیبلٹی لے کے ازبکستان کے ہسپتالوں میں جاب بھی کر سکتے ہیں، پریکٹس بھی کر سکتے ہیں، ہاؤس جاب بھی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا ازبکستان اس معاملے میں بڑا کلیئر پالیسی ہے اس کی، جیسے میں نے پہلے کیا کہ PMC کے پاس ڈاکومنٹس موجود ہیں جس میں ازبکستان کی یونیورسٹیوں نے لکھ کر دیا ہوا ہے کہ ہم اس ڈگری کو اپنے ملک میں ایکسیپٹ کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ کویسچن تھے میرا خیال تھا کہ ان کا جوابات آ جانے چاہیے۔ تو بخارا سے آپ ذبیح اللہ کو اجازت دیجیے، نیکسٹ پھر آپ کے کچھ سوالات اکٹھے ہوئے تو پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔